हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त पूजा व्यास बिजनेस और यू में आज आपका मैं स्वागत कर रही हूँ विथ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। मैं इसलिए गर्ल कहना चाहती हूँ बिकॉज शी इज रियली टैलेंटेड। अगर आप किसी भी लड़की से पूछो कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो वो फटाफट आपको 3 नाम जरूर बताएगी। I want to work in fashion industry. I want to be doctor. I want to be this, that. But she has selected a very rare field for herself. तो मैं चाहती हूँ आज के हमारे इस बिजनेस शो पे हम उनके पास जानेंगे what is her business and how will she help us and why is she on our show Business and You. So let me communicate, let me call upon Riya Gadwani ji from Mumbai. Hi Riya. Hi, ma'am. How are you? How are you baby? All well? I'm great. I'm great. आपको देख के तो और भी ग्रेट। ये प्लेटफॉर्म है रिया जी हर उस इंसान के लिए जो अपने बिजनेस के लिए बात करना चाहता है। सी इस दुनिया में आपके बिजनेस के बारे में आपसे अच्छा कौन समझा सकता है। सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू रिया, आपके लिए है, आपको बताना है हाउ डू यू डील विथ। तो सबसे पहला मेरा आज का क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। मैम मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और ये मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी शुरू में कि हम सिर्फ एक स्पेशल पॉपुलेशन के लिए नहीं होते, हम सबके लिए होते हैं। जैसे आपको एक फ्रेंड की जरूरत होती है, आज के स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में आपको एक काउंसलर की भी जरूरत होती है, राइट। ये फील्ड इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, बट अभी जब सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस आ रही है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट एन ऑनलाइन काउंसलिंग ताकि मैक्सिमम लोग रीच कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सो आर यू अ साइकोलॉजिस्ट? यस मैम, आई एम अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। ओके। और हमें किसी के भी माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो हेल्प चाहिए होती है उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो आपने सबसे पहले इस प्रोफेशन को जो सिलेक्ट किया है, तो व्हाट इज द रीजन? जी मैम, मुझे सेरेब्रल पैल्सी है। वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके वजह से आप बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। ओ माय गॉड, पहला जो आपका हमारे साथ इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें मेरा सवाल था व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी। जो आपको जो प्रॉब्लम है सबसे पहले आप वो बताइए। जी, सेरेब्रल पैल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है मैम, जिसके वजह से आपकी बॉडी खुद को बैलेंस नहीं कर पाती। और ये अलग अलग लेवल्स पे होता है। अगर आपका ब्रेन ज्यादा डैमेज्ड है तो आपकी स्पीच, विजन सब पे अफेक्ट करता है। बट मैं काफी ब्लेस्ड हूँ, सिर्फ मुझे बैलेंसिंग का इशू है, तो मैं विदाउट सपोर्ट चल नहीं पाती। आप नहीं चल पाते हैं? जी, तो मुझे सपोर्ट चाहिए होता है चलने के लिए। तो जब ये चीज थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हेल्प पीपल इमोशनली। अगर मैं फिजिकली हेल्प नहीं कर पाऊंगी तो इमोशनली और स्पिरिचुअली मैं हेल्प कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज किया मैम। अच्छा, सबसे पहले आपकी ये जो सिचुएशन है रिया जी, ये कितने सालों से है? ये बचपन से है? जी मैम, ये बाय बर्थ है, क्योंकि प्रीमेच्योर्ड मैं बॉर्न हुई थी 6.5 months में। तो बाय बर्थ ही है। और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर सका और आज मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ।
क्या बात है। सबसे पहले जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, रिया गिडवानी आज जो हमारे शो पे है, तो सबसे पहले तो एक ऐसा इंसान आपसे बात कर रहा है जो जिंदगी को इतने नजदीक से समझ रहा है। अगर हम चाहे तो बेचारा बनने के हमारे पास 100 रीजंस होते हैं, मगर सिर्फ एक रीजन होता है खास बनने का। तो रिया खुद एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। इवन उनको ऐसी बीमारी है, उसके बावजूद वो लोगों की लाइफ में करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो जब ऐसे लोग बिजनेस एंड यू में आते हैं, तो मुझे लगता है दैट आई एम ब्लेस्ड सोल ऑफ गॉड कि मुझे सिलेक्ट किया जाता है इन लोगों की करियर को थोड़ा सा शेप देने के लिए। तो अब बारी आती है, रिया जी कौन से फील्ड में आप काउंसलिंग करते हैं? व्हाट आर द फील्ड? जी मैम, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, करियर काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, इंसोम्निया, गाइडेड मेडिटेशन, उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं रिया जी, जो आपको संपर्क करते हैं, वो किस तरह की कैटेगरी आपको संपर्क करती है? मैम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि साइकोलॉजिस्ट एक स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। जैसे काउंसलिंग आजकल एक लग्जरी नहीं है, एक बेसिक नीड है। सपोज अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो सारे लोग स्ट्रेस में हैं। राइट। अगर आप अपने फ्रेंड से एडवाइस लेंगे, वो भी स्ट्रेस में है, तो आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसके लिए हम प्रोफेशनल्स होते हैं कि आपको भी हेल्प कर पाए, आपकी फैमिली को भी हेल्प कर पाए। तो ऐसे कोई स्पेशल पॉपुलेशन नहीं चाहिए होता है। अगर आपको लो फील हो रहा है, जो हर किसी को कभी भी फील हो सकता है, इट इज परफेक्टली नॉर्मल, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा रिया, आपने बोला कि अभी के लिए सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने सारे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी बीमारियां होती है, मगर वो कभी उसके लिए सोचते नहीं है। तो ये सिचुएशन क्यों है रिया? कौन सा माइंड सेट है? जी मैम, अभी मुझे 2 साल हो गए ये फील्ड में आकर। स्टिल जब मैं लोगों को बोलती हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, उनका फर्स्ट रिएक्शन आता है, तुम पागलों की डॉक्टर हो। तो वो सिर्फ इंडिया में ऐसा टैबू है। और अगर कोई सेलिब्रिटी बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है, तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बट अगर आपका फैमिली वाला कोई बोले कि मैं लो फील कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इट इज हाई टाइम कि हम छोटी छोटी चीजों को भी इम्पोर्टेंस दे। अगर हमारा स्ट्रेस हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो प्लीज हेल्प लो। हेल्प लेने से आपको कोई टैग नहीं लग जाएगा, कोई लेबल नहीं लग जाएगा। इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। जैसे आपको सर्दी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपको आईसीयू में नहीं डाल देता है। सो एज फिजिकल डॉक्टर्स आर नेसेसरी, मेरे को लगता है मेंटल प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो हमको समझनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो रिया, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। अपनी बीमारी को, अपने दुख को भुला के जब आप लोगों के दुख दूर करने की सोच बनाते हो, तो ये माइंड सेट खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से अगर हमें एक सुई चुभती है, तो पूरा दिन हम उसका दुख लेके बैठते हैं कि आज मुझे सुई चुभी, बहुत दुख रहा है। एंड हियर रिया टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस दैट शी हैज सच अ रेयर डिजीज
जिसमें वो खुद के बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, बट वो लोगों की जिंदगी को बैलेंस कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, रिया एक ऐसी कैरेक्टर है जो अपने घर के बाहर जाके बिजनेस नहीं कर सकती। शी कैन नॉट ट्रैवल, शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट स्टैंड ऑन हर ओन फीट, बट she has a great power. She is one of the top-notch psychiatrist, psychologist. I'm so sorry, psychologist in her field. वो सिर्फ बातों से ही आपकी तकलीफ को दूर कर सकती है। अच्छा, आपके पास आने वाले पेशेंट्स किस तरह के होते हैं? आपका एक्सपर्टीज कौन से एरिया में है रिया जी? जी मैम, बेसिकली ज्यादातर आजकल जो टीनेज का इशू है कि रिलेशनशिप में कोई इशू हो गया, ब्रेकअप हो गए, सेल्फ लव नहीं है, एक कंफ्यूजन सी है पूरी दुनिया में, तब आगे क्या करना है, और छोटी छोटी चीजें हो जाती है और हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, वो सारे लोग मेरे पास आते हैं। वेरी नाइस। तो ये जो आप पूरा बिजनेस करते हैं रिया जी, ये पूरा ऑनलाइन है? जी मैम, हमारा एक क्लिनिक भी है घर के पास, वो चैरिटी में क्लिनिक चलता है। तो जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, आप देखें तो मेंटल हेल्थ के सेशंस 750-800 पर आवर होते हैं हमारे चार्जेस। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे हमारे घर पे जो हाउस हेल्प आती है, अगर उसको स्ट्रेस हो तो वो कहाँ जाए, तो उनके लिए हमने स्पेशली एक क्लिनिक खोला है जिसमें मैं फ्री कंसल्टेंसी करती हूँ। अच्छा, आप फ्री कंसल्टेशन करते हैं? जी मैम। जस्ट अ सेकंड रिया जी, जस्ट अ सेकंड, ये फोन निकल रहा है हमारा, चलो जस्ट अ सेकंड रिया। ओके, तो उनके लिए जो आप फ्री कंसल्टेशन करते हैं, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होता? नहीं मैम, अगर आप मतलब बिल्कुल कोई चार्ज नहीं। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो ठीक है। वहाँ पे हमने एक पॉट रखा है, उसमें जितना भी आपका मन करे आप डाल सकती है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो नहीं डाल सकती है। तो उसमें आप कैसे जाते हो? आपको कौन लेके जाता है उसमें? जी, मेरे डैड है, वो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है ऑल अलोंग। तो उनका ही क्लिनिक है, वो नेचुरो थेरेपी करते हैं और न्यूरोथेरेपी करते हैं, तो उन्हीं के क्लिनिक में मैं कंसल्टेशन करती हूँ, और बाकी मैं ऑनलाइन करती हूँ। तो इसका मतलब कि आपके खून में ही है लोगों की जिंदगी को चेंज करना। जी मैम, ऐसे लगता तो है कि पूरी फैमिली में चलता है। अच्छा, तो ये आपने दो तरह की बात बताई, एक कि आपको पेमेंट देके अगर किसी को आपको मतलब रिक्रूट करना हो अपनी लाइफ के लिए, तो आपके चार्जेस रहते हैं ऑनलाइन सेशन के। तो रिया जी, कितने चार्जेस होते हैं जैसे नॉर्मल लोगों को अगर आपका कंसल्टेशन बुक करना हो तो? मैम, अभी तो मैंने 200 रुपीज रखा है पर आवर, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान उसको अफोर्ड कर पाए। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। आपको ऐसे सोचना नहीं पड़े कि यार अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं 1700 का सेशन तो नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सही बात है। तो मैं कहाँ जाऊँ? और उन लोगों के लिए मैंने सोचा है कि अपनी लाइफ डेडिकेट कर लूं, क्योंकि जितना भी मैंने स्टडीज की या जितने भी कोर्सेज किए, उसमें सारे प्रोफेशनल्स के चार्जेस 500 प्लस है। और लोगों ने मुझे आके भी बोला, मैडम पैसे की प्रॉब्लम है और आप भी पैसे ले रहे हो। ओह माय गॉड। तो सही बात है मैम, मतलब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मास्क होना चाहिए आपके लिए। उस टाइम पे नहीं मिला तो क्या मतलब है फिर?
बहुत बढ़िया रिया, आपकी जो सोच है लाइफ को जी देखने का जो नजरिया है आपका, यू आर अ ब्लेस्ड सोल ऑफ गॉड। और ये आपको चूज किया गया है। सी रिया की इस थियोरी को हमें समझना है कि अगर हमें हेल्प करनी है या चाहिए, और अगर उस वक्त हम फाइनेंशियली रुक जाते हैं, तो रिया इज अ वेरी इजी अफोर्डेबल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने अपना चार्ज सिर्फ 200 रुपीज रखा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब जिसको जरूरत हो वो बिना सोचे उनका सेशन बुक करे। अच्छा, मैक्सिमम अभी आपके पास जितने भी लोग हैं रिया जी, वो कौन से एज ग्रुप में आते हैं? मतलब कब कब इंसान को आपकी जरूरत पड़ती है? जी मैम, इस पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। स्ट्रेस हम्म। आपको कब से शुरू होता है? सॉरी? स्ट्रेस आपको कब से शुरू होता है? मेरे हिसाब से तो बाई बर्थ शुरू हो जाता है। तो तब से आप मेरे पास आ सकते हो। एक छोटा वाह। बच्चा भी अगर आप देखो, तो मैं स्कूल्स में भी कंसल्ट करती हूँ, तो वो छोटे बच्चों की बैग्स उनसे भारी होते हैं, और उनसे अगर बात करो तो वो बोलते मैम हमको क्लास में कुछ समझ ही नहीं आता। तो सही है। उन बच्चों से लेके जब तक आप लाइफ में जीने की चाह रखते हो, तब तक आप मेरे पास आ सकते हो। और अगर चाह थोड़ी इधर उधर हो रही है, तो भी मेरे पास आ जाओ। क्या वापस बात है एम्बुलेंस। रिया, अगर जिंदगी जीने की चाह है तो आपके पास आना ही है। मगर अगर चाह थोड़ी बहुत यहाँ वहां हो गई है तो 100% आना है। वंडरफुल रिया, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड विथ यू। सेम यू सेम यू। मैं वापिस बताना चाहती हूँ, जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, रिया जी बिलोंग्स टू मुंबई। मुंबई में कहाँ पे हो आप मैम? उल्लासनगर मैम। अच्छा, ये किसी ने हाँ सुना नहीं है, हाँ 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 हाँ। तो हम बोलते हैं तो लगता है कि कोई गांव है, बट नहीं, प्रॉपर सिटी है। हाँ थाने हाँ डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ बट हाँ। अभी जो हमने, कोरोना ने बहुत कुछ खराब कर दिया, बट एक चीज अच्छी कर दी कि हाँ हाँ। डिजिटलाइज कर दिया सब कुछ। तो अभी राइट। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आप मुझे रीच कर सकते हो। अभी वंडरफुल। लोकेशन का कोई बाउंड्री नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा रिया जी, आपको संपर्क करने के रास्ते कौन से? जी मैम, एक्चुअली आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अच्छा, एक नंबर नंबर मेरे। है जो मैं बोलना चाहती हूँ जी रिया जी का, दैट इज 8007052280। इस जी नंबर पे आप रिया जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं। शी कैन बी अवेलेबल। आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए। आपकी लाइफ के कोई भी एरिया में वो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग से हेल्प करेगी। और अगर आप मुंबई से ही हो तो उनका एक स्पेशल क्लिनिक चलता है जहाँ पे वो कुछ भी चार्ज नहीं लेते। आप वहां भी जा सकते हो। यहाँ मैं एक चीज ओके। और ऐड करना चाहती हूँ। आपने अगर सुना हो आगे कि रिया जी के पिताजी भी एक नेचुरोपैथी डॉक्टर है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस से भी आपका बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप थोड़ा बताएंगे रिया जी इस बारे में? जी मैम, वो एक, वो भी एक रेकी ग्रैंड मास्टर है मेरी तरह। हाँ हाँ उन्होंने हाँ हाँ। मुझे रेकी सिखाई, और हम्म। उनका एक क्लिनिक चलता है जिसमें आपको कोई भी पेन हो फिजिकल, तो वो आपको ठीक कर सकते हो। अच्छा, ये और रेकी ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है? जी मैम, एक्चुअली देखा जाए तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल है। हम्म ज्यादा साइकोलॉजिस्ट स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, बट हम्म मैं सोचती हूँ बॉडी कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल का। हम्म तो जब हम सोते हैं, जो हम्म एनर्जी हमको यूनिवर्स देता है, हम्म। जिससे हमें फ्रेश फील होता है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, रेकी, यूनिवर्सल एनर्जी।
तो रेकी में बेसिकली हम क्या करते हैं, वो एनर्जी को बुलाते हैं और आपको हील करते हैं, ताकि आपको जो भी इशू हो थोड़ा आप काम डाउन हो सको उससे। वेरी नाइस। तो आप रेकी के भी ग्रैंड मास्टर है? जी मैम। क्या जी बात। मैम, मेरा एक सर्जरी हुआ था मैम, हाँ हाँ जिसमें मुझे प्लास्टर्स लगे थे। हाँ तो हाँ। मुझे बहुत पेन था और फिर पॉसिबल नहीं था कि वो प्लास्टर खोल के देखे। तो जब मुझे रेकी की गई तो मैं थोड़ी सी शांत हुई। तो मुझे लगा ये मैजिक जो है वो सीखना चाहिए, लोगों को भी करना चाहिए। अगर हम खुद हील कर सकते हैं तो कोई भी हील हो सकता है। क्या बात। तो क्या आप डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं? जी मैम, जी। अगर रिक्वेस्ट आती है तो जरूर जरूर कर देते। वेरी नाइस। तो एक बात और आपको नोट डाउन करनी है कि अगर आपको ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, कोई ऐसा पेन आ जाए, मेंटल, फिजिकल, और अगर आपको कोई रेकी का डिस्टेंस हीलिंग चाहिए, तो भी आप रिया जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी मैम। ये भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है। मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है रिया। लाइक कभी कभी आई डोंट नो, बट कभी कभी ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस जैसा लगता है, तो मैं भी इसके सेशन में भी मतलब रेकी ली है मैंने, प्राणिक हीलिंग किया है। तो आई थिंक देयर इज अ कॉस्मिक एनर्जी। जी मैम, बिल्कुल उसी की वजह से तो हम चल रहे हैं ना मैम। वेरी नाइस। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ डू यू डील विथ रिलेशनशिप काउंसलिंग? उसके लिए आप क्या करते हैं? जी मैम, बेसिकली जो रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है उसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन और दूसरा आपका सेल्फ लव। वेरी नाइस। और आजकल के रिलेशनशिप्स में ये दोनों मिसिंग होती है। और मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग को एज अ कपल काउंसलिंग नहीं देखती। ओके। एज एन इंडिविजुअल आपको खुद को एक रिश्ते में रीडिस्कवर करना पड़ता है, ताकि आप वो रिश्ते में गुम ना हो जाओ। तो मेरा सिर्फ काम यही होता है कि आपको आपकी पर्सनालिटी से रीडिस्कवर करवाऊं, ताकि आप दोनों उस रिश्ते में खुश रहे। क्या अदरवाइज बात। बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि सब उनके हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता। तो मतलब कहीं ना कहीं हम खुद में मतलब उतने सेटिस्फाइड नहीं है। तो एकदम अगर हम सही। खुद से सेटिस्फाइड है तो सारे रिलेशनशिप्स अच्छे चलेंगे मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि रिलेशनशिप काउंसलिंग की जब बात आती है तो तुरंत लोग कपल काउंसलिंग बोलते हैं इसको। बट एक्चुअली जब तक मैं खुद को रीडिस्कवर नहीं करूंगी, शायद ही मैं किसी भी रिश्ते में फिट हो पाऊं। वेरी नाइस। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे यू आर टॉकिंग। मुझे 100% लग रहा है रिया जी कि आप अपने पेशेंट को बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, सी साइकोलॉजिस्ट तो मुझे पता है हम किसी को भी चुन सकते हैं, मगर रिया को क्यों चुने? बिकॉज रिया ऑनलाइन काम कर रही है। नंबर टू, वो खुद भी एक ऐसी बीमारी से लड़ती रहती है पूरा दिन, जिसका अब शायद ही कोई इलाज हो। क्या आपकी जो बीमारी है उसका कोई है इलाज मैम? जी मैम, फिजियोथेरेपी है, लेकिन मैं बहुत लेती हूँ तो वो मैं ज्यादा नहीं कर पाती। बट पहले से काफी इम्प्रूवमेंट्स हुई है। काफी मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ, ऐसे मुझे पेरेंट्स मिले जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने क्लिनिक भी मेरे लिए खोला कि दूसरे लोग आएंगे, तुम देखोगी तो तुम भी आओगी, तुम भी करोगी। क्या बात है, बहुत वो बढ़िया। हुआ नहीं। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी इज द ओनली सोल्यूशन, कि जितना मैं फिजियोथेरेपी करती रहूंगी उतना शायद इम्प्रूवमेंट्स हो। अच्छा, तो आप ये पूरा दिन एक ही जगह बैठ के ही आपको बैठे ही रहना पड़ता है? नहीं मैम, मेरी लाइफ काफी नॉर्मल है। मुझे ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला ही नहीं है।
मुझे स्कूल में पनिशमेंट्स भी मिलती थी। तो हाँ। इवन मैंने जो एजुकेशन कंप्लीट की है वो कुर्ला से की है, तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके ही की है। सिर्फ मुझे ओ बाप रे। चलने के टाइम पे एक सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई पकड़ के चले, अदरवाइज मेरी लाइफ काफी नॉर्मल है। अच्छा, तो आप खड़े भी अपने आप हो जाते हैं सपोर्ट के साथ मैम, सपोर्ट सपोर्ट के साथ? कोई टेबल हो, कुछ चेयर हो तो। ओके, तो ये आपकी मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ रिया जी, जिनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल होती है, इतनी ब्लेस्ड होती है, फिर भी वो हमेशा एक ऐसी ट्रबल को लेके बैठे रहते हैं। छोटे छोटे इश्यूज में उनकी पूरी एक एक पिज्जा नहीं खाने को मिला उसका भी दुख होता है कि मैं पिज्जा नहीं खा पा रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, जा नहीं पा रही हूँ। और आप इतनी बड़ी ट्रबल को भी इतना इजी बता रहे हैं, तो आई थिंक ये साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे आपकी साइकोलॉजी खुद की ही बहुत स्ट्रांग है। जी मैम, एक जब आपको कोई डिसेबिलिटी होती है तो आपको हर चीज के लिए एक ग्रेटफुलनेस फील होता है, छोटी छोटी बातों के लिए, कि मैं कर पाई, मेरा हो गया। सपोज मैंने एक स्टेप खुद ही ले लिया तो आई बी वेरी हैप्पी। और लोग मैराथन जीत के भी खुश नहीं होते, तो मुझे वही मतलब शॉकिंग लगता है कि और तुमको क्या चाहिए। तो इसीलिए शायद साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि मैं लोगों को ग्रेटफुलनेस फील करवा सकूं, उनको दिखा सकूं कि आपके लाइफ में क्या क्या है जिसके लिए आपको खुश रहना है। बहुत बढ़िया रिया, यू आर टू गुड इन वॉट एवर यू आर डूइंग। मैं ये नहीं जानती कि आपका बिजनेस अभी कौन से लेवल पे चल रहा है, बट एज अ ह्यूमन यू आर अ फेबुलस पर्सनालिटी। और जितने भी लोग रिया को कांटेक्ट करेंगे अपने काउंसलिंग के लिए, मुझे 100% पता है शी विल गिव हर बेस्ट। तो सबसे पहला रास्ता है रिया जी तक पहुंचने का, उनका व्हाट्सएप नंबर। दूसरा, कोई ईमेल, रिया आपको कोई ईमेल लिख सकता है, वो कोई ईमेल है आपके पास? जी मैम। तो आप लिखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जाके अपना ईमेल एड्रेस? जी मैम, श्योर। आप लिख पाएंगे कि मैं लिखूं, जो आपको ठीक नहीं लगे? मैम, प्लीज मैं लिख देती हूँ। अच्छा, तो ये दूसरा तरीका है। अगर जरूरत लगे तो कभी कभी आप रिया जी को एक मेल लिख के अपना केस स्टडी भी बता सकते हैं, ताकि वो आपका पूरा केस स्टडी करके फिर आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो ये रिया जी का पर्सनल ईमेल एड्रेस है, वो जो अभी लिख रहे हैं, तो जी आप मैम। उनको ईमेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रिया जी, आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम क्या है? जी मैम, मेरा इंस्टाग्राम मैंने अभी शुरू किया, ये इंटरव्यू के लिए स्पेशली। अच्छा, वेरी नाइस। जी मैम। अच्छा, और आपका हाँ, आराम से लिखिए आप प्लीज। जी मैम, एक्चुअली मुझे आपको और एक चीज बोलनी थी। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, हम लोग एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं जिसमें काफी तरह के ट्रेनर्स हो सकते हैं, ब्यूटिशियन, काउंसलर्स, बेकर्स। अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो आप हमारे वेबसाइट पे आके शोकेस कर सकते हैं और वेरी नाइस। सेशन ले सकते हैं। तो वो वेबसाइट अभी तक प्रोसेस में है। आप मुझे आराम से उसका एड्रेस शेयर करिएगा, वेबसाइट बनते ही मैं उसको पब्लिश कर दूंगी। सो स्वीट ऑफ यू मैम। राइट, आप अपनी वो ईमेल एड्रेस लिखिए ताकि जी मैम। पब्लिक लिखा आपने? जी मैम, मैंने लिखा है। अच्छा, लेट मी चेक। आपकी कमेंट सबको देख पा रहे हैं? लेट मी सी, आपकी कमेंट सब देख रहे हैं? आपने दिख रही है सबको कमेंट? यस, ओके, तो आपकी कमेंट भी देख ली। ओके, और तरीका, आपसे एक ईमेल पे बात कर सकते हैं, दूसरा आपको फोन कर सकते हैं, थर्ड आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपकी जो आईडी है वो आईडी आप हमें बता सकते हैं। जी मैम, मैंने लिख दिया मैम।
हाँ लिखिए। अच्छा रिया जी आप बताइए, और जब तक आप लिख रहे हैं, कि आप लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी मेंटल इश्यूज को आराम से फेस करना है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल या कोई स्टोरी टेलिंग जो भी आपके पास हो। जी मैम, एक ही चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि हाँ अगर हाँ आपकी सांसें चल रही है हाँ हाँ। नेचुरली, तो ओके। जरूर भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हैं बड़ा। गिडवानी जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, और हमारे शो बिजनेस एंड यू पे वो इसलिए आए हैं दैट शी वांट्स टू ब्रांड हर प्रोडक्ट और सर्विस विच इज साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी में डील करते हैं, और उनका ये मानना है कि कोई भी इंसान जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच में कभी भी कहीं भी उनको कांटेक्ट कर सकता है। उनका कांटेक्ट करने के लिए उनका नंबर, उनका ईमेल, उनका इंस्टाग्राम सब अवेलेबल है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। शी विल शो यू योर लाइफ मिरर। वो आपको बातों से आपके बारे में बताएंगे। और उनका सबसे जरूरी मैं आपको बता दूं, मैं इस शो के माध्यम से ट्राई कर रही हूँ कि बीइंग अ वॉरियर हरसेल्फ, जब वो अपनी इतनी बड़ी बीमारी को साइड लाइन करके हमारी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तो आई थिंक whoever is watching this video, please share this video, comment on this video। और रिया को हम क्या मदद कर सकते हैं ताकि उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़े, और वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ अपने नॉलेज को भी आगे ले जाए और दूसरों की लाइफ में हेल्प भी करे। तो यंग टीनेजर, रिलेशनशिप, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी मोमेंट पे आप रिया जी से डिस्कस कर सकते हो। अच्छा रिया जी मैं एक बात बताऊं कि आपकी ये जो प्रोफेशन है उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइवेसी। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक वो ऐसा एक ट्रस्ट होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में कि हम लोग पेशेंट और डॉक्टर्स नहीं होते, हम लोग पार्टनर्स होते हैं, हम लोग साथ में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सपोज मैं आपको कुछ चेंज की टूल्स दे रही हूँ, तो जब तक आप नहीं उसको अप्लाई करेंगी तब तक टूल्स काम नहीं करते। तो उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट तो हर रिलेशनशिप में जरूरी है, बट उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। तो आपकी जो भी कॉल्स होती है, जो भी चैट्स होती है, जो भी मेल्स होते हैं, वो सारे प्राइवेट होते हैं। और जब तक हमें कोर्ट में या पुलिस में कहीं पे बताने की जरूरत नहीं होती, तब तक सब कुछ प्राइवेट रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। इवन अगर आप मुझे बोलते हैं कि पेन टूट गया मेरे हाथ से, तो भी मैं वो किसी और को नहीं बता सकती। जैसे आपके पड़ोसी होते हैं ना कि अगर मैं कुछ बता दूं तो सबको पता चल जाता है, वही पड़ोसी और हम में वही फर्क होता है कि इवन अ स्मॉल थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपने ट्रस्ट करके हमको बताया, तो वो ट्रस्ट को हमें रखना ही है। तो चलिए, मैंने आपके दिमाग की दुविधा को दूर कर दिया। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हम रिया से बात करना चाहते हैं, सिर्फ वुमेन्स को लेके रिया बहुत ओपन है। वो चाहती है, जैसे मैंने जब उनसे आगे बात की थी, तो वो फीमेल एंटरप्रेन्योर को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आपको बिजनेस में कोई ट्रबल है, पर्सनल लाइफ में है, मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बच्चों की इश्यू, कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट रिया। 100% कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वो काम करते हैं, और सिर्फ उनका चार्ज इतना निग्लिजेंस वाला, मतलब इतना स्मॉल अमाउंट लेते हैं, टोकन अमाउंट, जो आई थिंक एक रीजन है हम सबके लिए तुरंत उनको फोन करने का। तो इस शो पे वो इसलिए आए हैं बिकॉज शी रियली वांट्स टू रीच टू मैक्सिमम पीपल। तो जितने भी लोग ये शो को देख रहे हैं, काइंडली प्रमोट दिस शो। और रिया की इंफॉर्मेशन को भी आपको शेयर करनी है ग्रुप में,
जहां भी आप कर पाओ फेसबुक में, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, तो शी विल हेल्प यू। अच्छा रिया जी, एक लास्ट क्वेश्चन पे मैं इसको बंद करना चाहूंगी। जिन लोगों की कोई मेडिसिन चल रही है अभी, डिप्रेशन या ऐसी कोई भी मेडिसिन चल रही है, तो क्या ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी मैम, हम मेडिसिन तो नहीं देते क्योंकि हम साइकेट्रिस्ट नहीं है, बट आपका जो मेडिसिन चालू है वो चालू रखते हुए अगर हम आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाए या हाँ हम हाँ। आपको टॉक थेरेपी दे, हम आपको टूल्स दे, तो उसका डोजेज आपका धीरे 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 कम होता जाएगा। अच्छा, तो आपने एक दो थेरापी का नाम लिया, जैसे टॉक थेरापी, जैसे गाइडेड मेडिटेशन, देन हिप्नोसिस, जी पॉजिटिव हिप्नोसिस, देन रेकी, तो ये सब आपके टूल्स रहेंगे इंसान को पॉजिटिव अफर्मेशंस की ओर ले जाने के। बिल्कुल। और बहुत मेरा मानना ये है कि बॉडी अपने आप को हील बहुत जल्दी करती है, तो अगर उसको बाहर से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो डोजेज बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि नींद तो हमारा नेचुरल गिफ्ट है, उसके लिए मेडिसिन लेना इज नॉट गुड। तो हम ट्राई करते हैं कि धीरे धीरे आपके डोजेजेस कम करें। बहुत बढ़िया। सोसी, ये यहाँ तक का सफर मेरा आपके साथ था, और अभी एंड नोट रिया जी आपको बोलनी है, तो ये हम कैसे वीडियो एंड करेंगे। सो यू जस्ट टेल अबाउट योर सेल्फ एट द एंड, दैट हाउ डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया, प्लेटफॉर्म दिया, इतनी प्यारी स्माइल दी, इतना मोटिवेट। सो आपने कहा हमारा सफर यहीं तक था, बट मुझे लगता है आगे भी हम टच में रहेंगे। और एब्सोल्युटली। आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट तब तक प्लीज अपनी स्माइल अपने पास रखिए, उसको जितना हो सके यूज करिए, छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, और स्प्रेड काइंडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया, स्प्रेड काइंडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, राइट। सो रिया जी को हम जरूर कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों को कोई भी इश्यू है, आपको टॉक थेरापी के माध्यम से उनको सॉल्यूशन करना है, सो रिया इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। और हमारे शो पे आके बिजनेस एंड यू में उन्होंने अपनी पूरी बात को आप सबके सामने रखा। अब ये आपके हाथ में है कि आप रिया को क्यों चुने। बहुत अच्छा लगा रिया आपके साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं इसमें एडिट करके डाल दूंगी। जी राइट, स्टे ब्लेस्ड। और मैं आपसे आज का ये लेसन वापस रिवाइज करके जा रही हूँ कि हमें छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रेटफुलनेस दिखानी है, तब जाके हम बड़ी लड़ाइयां जीत सकते हैं। अच्छा लगा, लव यू अ लॉट, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल, एंड गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको इतना अच्छा माइंड सेट दिया है, आप इतना सेटल्ड बात करते हो। योर टीचर्स जो आपके पीछे रहे हैं सपोर्टर, उन सबको मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट कि आपने एक ऐसी आप इतना मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, इतना एम्पावर कर रहे हो। that's what actually I try and do. So रिया जी, वापस मिलेंगे जब भी मैं मुंबई आऊंगी, आप सूरत आएंगे तो हम वापस मिलेंगे। Sure. Right, till then stay blessed. Thank Bye bye you. darling.